बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 2 बुन्नू का व्यवहार को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस सुंदर से अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 2 बुन्नू का व्यवहार। पाठ परिचय के माध्यम से पता चलता है कि अच्छा व्यवहार हमें सबका प्रिय बनाता है। यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो सभी हमें प्यार करेंगे। दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करना यानी मदद करना या दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना, किसी को अपने से हीन न समझना, यही सब अच्छा व्यवहार कहलाता है। आइए इस कहानी में एक शेर और खरगोश के व्यवहार के विषय में हम पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। कौन रहता था? एक शेर रहता था। शेर के घर में उसकी पत्नी, शेरनी और उसके बच्चे रहते थे, यानी शेर अपने परिवार के साथ रहता था। शेर बड़ा ही घमंडी था। शेर कैसा था? बड़ा घमंडी था। उसे अपने आप पर बड़ा अभिमान था। वह जंगल का राजा था, इसीलिए उसे अपने आप पर बड़ा घमंड था। क्या था? वो अपने आप में बहुत घमंड करता था क्योंकि वह जंगल का राजा था। जंगल के जानवरों के साथ बात करने में भी अपना अपमान समझता था। यानी जो जंगल के अन्य जानवर थे, उनके साथ यदि शेर बात करता था तो उसमें वो अपना अपमान समझता था कि ये मेरा अपमान हो रहा है। शेर के घर के पास ही बुन्नू खरगोश रहता था। कौन रहता था? बुन्नू खरगोश रहता था। बुन्नू जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहा करता था। वह सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करता था। कौन? बुन्नू। एक दिन बुन्नू के सबसे छोटे बच्चे को बुखार आ गया। बुन्नू का बच्चा बुखार से पीड़ित हो गया। बुन्नू ने उसे दवाई लाकर पिलाई, लेकिन बुखार उतर नहीं रहा था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। किसकी? बुन्नू की। फिर एक दिन किसी ने बुन्नू को वैद्य वानरमल के पास जाने की सलाह दी। किसी ने कहा कि तुम वैद्य के पास जाओ। बुन्नू अपने बच्चे को लेकर वानरमल के पास चला गया। वैद्य वानरमल ने बच्चे को देखा और कहा, अगर इसे शेरनी का दूध लाकर पिला दो तो इसका बुखार ठीक हो जाएगा। क्या कहा? कि यदि अगर शेरनी का दूध पिला दिया जाएगा इसे तो बुखार ठीक हो जाएगा। घर पहुंचकर बुन्नू चिंतित रहने लगा। उसे टेंशन हो गई, परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह क्या किया जाए। वह शेरनी का दूध कहाँ से लाएगा? बुन्नू की पत्नी उसकी चिंता को जानकर बोली, तुम शेर के पास क्यों नहीं जाते? वे हमारे पड़ोसी हैं। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। जो पड़ोस में रहता है वो हमारे काम आएगा, हम उसके काम आएंगे। तुम उसके पास जाकर देखो। बुन्नू ने जवाब दिया, शेर तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। वह दूध तो क्या देगा, उल्टा खरी खोटी सुनाएगा। यानी वो हमें गलत गलत बातें और सुनाएगा, जली कटी बात सुनाएगा, दूध तो वो देगा नहीं। उसकी पत्नी ने कहा, बच्चे की बीमारी के बारे में सुनकर शायद उसके दिल में रहम आ जाए, दया आ जाए और वो थोड़ा सा दूध दे दे। पत्नी की बात मानकर बुन्नू शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन बुन्नू शेर के घर पहुंचा और विनम्र निवेदन यानी प्यार से, बड़े आदर से विनती करते हुए उसने बोला, महाराज, मेरे बच्चे को तेज बुखार है जिसके कारण उसकी हालत बहुत खराब है। वैद्य वानरमल जी ने बताया है कि उसका बुखार शेरनी का दूध पीने से ही उतरेगा। यदि महारानी जी का थोड़ा सा दूध मिल जाता तो उस आपकी बड़ी कृपा होती। इतनी बात सुनकर शेर गुस्से से तिलमिला उठा। उसने खरगोश को दुत्कारते हुए कहा, जा, भाग जा यहाँ से। बड़ा आया शेरनी का दूध मांगने। शेरनी का दूध केवल शेर के बच्चे को पीने के लिए है, न कि खरगोश के बच्चों के लिए। चुपचाप चला जा यहाँ से। यानी अब शेर ने खरगोश को दुत्कार कर वहां से भगा दिया।
बुन्नू मायूस होकर अपने घर लौट आया। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद आखिर एक दिन बुन्नू खरगोश के बच्चे की मृत्यु हो गई, उसका बच्चा मर गया। बुन्नू इस बात को भुला ही नहीं पाया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन शेर के बच्चे को भी वैसा ही बुखार आया जैसा कि बुन्नू खरगोश के बच्चे को आया था। शेर ने अपने बच्चे को बुखार उतारने की दवाई दी, लेकिन उसका बुखार उतरा नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। आखिर शेर ने वैद्य वानरमल को अपने बच्चे को बीमारी को ठीक करने के लिए बुलवाया। वैद्य ने देखकर कहा, यदि इसे तुलसी की पत्तियों का रस पिलाया जाए तो इसका बुखार उतर जाएगा। अब क्या बताया कि तुलसी की पत्ती का रस चाहिए। शेर चिंतित होकर सोचने लगा कि तुलसी की पत्तियां कहाँ मिलती। चिंता में डूबे शेर उ- तुलसी की पत्तियां ढूंढने के लिए जंगल में यहाँ वहां भटकने लगा। पूरा दिन ढूंढने पर भी उसे तुलसी की पत्तियां कहीं भी नहीं मिली। अपना सा मुंह लेकर वह घर लौट आया। शेर का मुंह लटका हुआ देखकर शेरनी बोली, हमारी पड़ोसी बुन्नू खरगोश के यहाँ तुलसी के कई पौधे हैं, तुम उससे तुलसी की पत्तियां क्यों नहीं मांग लेते। अपनी पत्नी की बतलाने पर बुन्नू खरगोश के घर पहुंचा। उसने बन्नू बुन्नू को अपने बच्चे की बीमारी के बारे में बताया और शेर ने कहा, वैद्य वानरमल ने कहा है कि तुलसी की पत्तियों का रस पीने से ही मेरे बच्चे का बुखार उतर सकता है, इसीलिए तुम मुझे तुलसी की पत्तियां लाकर दो। बुन्नू ने कहा, और यदि मैं ना दूं तो, जिस प्रकार से तुमने शेरनी का दूध नहीं दिया था और मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, और मैं भी तुम्हें अगर तुलसी के पत्ते ना दूं तो। शेर दहाड़ते हुआ बोले, तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं जंगल का राजा हूँ, तुम्हें मेरा यह कहना मानना ही पड़ेगा। बुन्नू खरगोश बोला, आप राजा हैं तो क्या हुआ, मेरे घर की वस्तुओं का मालिक मैं हूँ। मेरे पास जो कुछ है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। शेर चुप हो गया। उसे बुन्नू की बात सही लगी। वह चुपचाप बुन्नू की तरफ देखता रहा। बुन्नू ने आगे कहा, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं करूंगा। मैं आपके बच्चों के लिए तुलसी की पत्तियां जरूर दूंगा। याद कीजिए, एक दिन मेरा बच्चा भी बहुत बीमार था। मैं भी आपके पास शेरनी का दूध लेने आया था, लेकिन आपने मुझे झिटक कर भगा दिया था। यदि मेरे बच्चे को शेरनी का दूध मिला होता तो आज वह जीवित होता। अपने बीमार बच्चे को तड़प तड़प कर मरते देखकर जो दर्द मैंने महसूस किया, वह दर्द मैं किसी और को देना नहीं चाहता हूँ। आप तो फिर भी मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसियों को एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद शेर बुन्नू से तुलसी की पत्तियां लेकर अपने घर चला गया। शेर का बच्चा तुलसी का रस पीकर ठीक हो गया। शेर बुन्नू खरगोश की बातें सुनकर और उसके व्यवहार को देखकर अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित हुआ। उसे शर्म आई जो उसने किया था। अब उसका घमंड चूर चूर हो गया था। अब वह सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। तो इसी के साथ हमारी आज का ये अध्याय और हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।